हेलो दोस्त, बेसिक रैंकर में आपका स्वागत है। हम लोग यूथ पब्लिकेशन का किताब पढ़ रहे थे जिसमें हम लोग 1 से 50 तक सोल्व कर चुके थे परसेंटेज में दोस्त। अब हम लोग 50 से 100 तक क्वेश्चन सोल्व करेंगे। लेकिन इसमें याद रखना जरा सा, आपका एक बेसिक चीज इसमें यूज होगा। जो बेसिक चीज यूज होगा दोस्त, ये याद रखना यहाँ पर कि हम लोग जानते हैं कि 100% बराबर होता है एक। क्या होता है? एक। इसी को हम लोग ऐसे हम तोड़ते हैं दोस्त कि अगर हम 100%, तो 100 गुने 1% हम लिख सकते हैं बराबर एक। तो 100% बराबर हमारा 100% को हम लोग लिखे क्या? 100 गुने 1% बराबर एक। तो यहाँ पर 1% बराबर हम लोग क्या? 1/100। ठीक है ना? तो यहाँ पर 1% को ही हम लोग बोलते हैं 1/100। तिरछा हम गुना करेंगे दोस्त, हमारा क्या हो जाता है? 100% बराबर एक। अब एलएचएस में हम भाग करेंगे और आरएचएस में हम भाग करेंगे 2 से। अगर 2 से भाग करेंगे दोस्त तो बताओ ये कितना हो जाएगा? 50%। तो 50% बराबर क्या हो जाएगा? 1/2। अगर उसी तरह हम लोग 3 से भाग देंगे तो बताओ, यानी कि 100/3 इसमें हम भाग देंगे दोस्त। तो बताइए यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारा? 1/3। इसका फ्रैक्शन हम लोग का क्या आता है? 1/3। अब उसी तरह अगर हम 4 से हम भाग देंगे दोस्त तो बताओ 25% बराबर हमारा क्या हो जाएगा? 1/4। याद आपको रखना पड़ेगा दोस्त कि 25% को ही हम लोग 1/4 बोलते हैं और 1/4 को ही हम लोग 25% बोलते हैं। ये इक्वल होता है, याद रखना। अगर हम 2 से भाग करेंगे इसमें अब, तो बताओ 12.5% बराबर हमारा क्या हो जाएगा? 1/8। ठीक है ना? उसी तरह देखो दोस्त, अगर हम 5 से भाग देंगे तो बताओ 20% बराबर कितना हमारा हो जाएगा? यहाँ पर 1/5। अगर हम इसमें 3 से भाग करेंगे दोस्त तो बताओ यहाँ पर कितना? 6.2/3%। इधरों हम भाग करेंगे 3, यानी 1/15। क्या होगा? 1/15। उसी तरह दोस्त यहाँ पर अगर हम भाग देंगे, यहाँ पर अगर भाग दो, मान लो 7 से। क्या से? 7 से। तो 7 से हम भाग देंगे तो यहाँ पर 100%/7। इसी को हम लोग तोड़ेंगे दोस्त। तो बताइए यहाँ पर तोड़ेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? 1 और 2, 3 और यानी कि 30, यानी 7×4 = 28, यानी 14.2/3% को हम लिख सकते 1/7। तो ऐसे आपको फ्रैक्शन याद रखना पड़ेगा दोस्त। ठीक है ना? और पहले आप पढ़ चुके होंगे, क्योंकि फ्रैक्शन को ही हम लोग परसेंटेज बोलते हैं और परसेंटेज को ही हम लोग फ्रैक्शन बोलते हैं। इसी पर हम लोग क्वेश्चन सोल्व करेंगे। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है आपका दोस्त। यहाँ पर पहला क्वेश्चन यहाँ पर कहा ए का 20%, बी कॉमा, तो 20% का b% इनमें से किसके बराबर होगा? देखो दोस्त यहाँ पर समझिए, हम इसको b बराबर हम लिख सकते हैं यहाँ पर दोस्त कि a का गुना, तो गुना हम करेंगे दोस्त, ये दोनों गुना होगा तो क्या हो जाएगा? 20a%। लिख सकते हैं कि नहीं? लिख सकते हैं। अब यहाँ पर बताओ दोस्त, हमको यहाँ कहा कि 20 का मैंने गुना, अब b को हम लोग लिख सकते हैं b/100 परसेंटेज में। अब बताओ दोस्त, हम लोग ऑप्शन को देखते हुए काम करना है। ऑप्शन को देखते हुए काम करना है। ऑप्शन हमको सिर्फ यहाँ सभी में ए है, तो यानी कि बी को हटाना है। बी को हटाना है तो बी के स्थान पर हम रखेंगे तो 20 गुने, अब बताओ दोस्त 20a%, अब बताओ बटे 100। अब इसको हम काटेंगे तो कितना बार में दोस्त? 5 बार में। ये काटेंगे दोस्त तो कितना? 4 बार में। तो यहाँ हम लिख सकते हैं 4a%। लेकिन ऑप्शन में देखिए ए को हटा दिया गया, तो हम यहाँ पर ए गुने 4% लिख सकते हैं। अब बताओ ए का कितना परसेंट? 4%। ऑप्शन आपका कौन सा में है दोस्त? ऑप्शन हमारा बी में है। ऑप्शन कहाँ है हमारा? बी में है। तो इसमें किसी तरह का दिक्कत नहीं होना चाहिए दोस्त। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पर कहा कि 1 घंटे का 1 मिनट 12 सेकंड में कितना प्रतिशत होगा? देखो दोस्त, जब भी किसी संख्या के दोस्त, संख्या के बाद आपको देखो ई शब्द लगा रहे, का लगा रहे, के लगा रहे, की लगा रहे, से लगा रहे, तो याद रखना वो संख्या जो होता है वो हर में लिखाता है। क्या होता है? वो संख्या जो होता है क्या लिखाता है दोस्त? वो हर में लिखाता है। उसी तरह यहाँ पर देखो दोस्त,
क्या लगा हुआ है, का लगा हुआ है। तो ये का लगा हुआ है तो नीचे लिखाएगा। ये देखो दोस्त, ये मिनट में, ये घंटा में, तो कभी दोनों के बीच में रिलेशन नहीं होगा। या तो घंटा घंटा में चेंज करो, या तो मिनट मिनट में चेंज करो, या तो सेकंड सेकंड में चेंज करो। तो यहां पर अगर हम देखें तो हम एक घंटा में हम लिख सकते हैं कि एक घंटा में के सेकंड दोस्त, 3600 सेकंड। यानी कि यहाँ पर आप जानते हैं कि एक घंटा में दोस्त, एक घंटा में होता है 60 मिनट। कितना मिनट, 60 मिनट दोस्त। अब इसी को हम लोग अब बोलेंगे कि एक मिनट में कितना होता है दोस्त, तो एक मिनट में होता है यानी कि 60 सेकंड। क्या होता है, 60 सेकंड। तो इस तरह से हम लिख सकते हैं कि एक घंटा बराबर 60 और एक मिनट है तो मिनट में कितना, 60। तो यहाँ हम लिखेंगे ये टोटल के टोटल चेंज हो गया सेकंड में। तो उसी तरह बताओ दोस्त, यहाँ पर एक घंटा में कितना मिनट हो सेकंड होगा, 3600। कितना होगा, 3600। तो यहाँ पर 3600। अब बताओ एक मिनट में के सेकंड दोस्त, 60 सेकंड। और 60 सेकंड और 12 सेकंड तक कितना, 72। अब बताओ दोस्त यहाँ गुने 100। अब बताइए यहाँ पर ये डबल शून्य से डबल शून्य, 36 दूनी 72, कितना परसेंट होगा दोस्त, 2% होगा। क्या होगा हमारा, 2%। ऑप्शन हमारा ए होगा। ऑप्शन हमारा क्या होगा दोस्त, ए होगा। आगे हम लोग चलते हैं। देखिए देखिए जितने भी क्वेश्चन है दोस्त, याद रखना सभी के सभी आपका कैलकुलेशन है। क्या है, कैलकुलेशन। आज का जो टॉपिक्स हम लोग पढ़ रहे हैं 50 से आपका 100 के बीच में जितने भी क्वेश्चन है वो आपका ट्रिकली है और जरा सा कैलकुलेशन है, जो कि आपका एक समझिए मैथमेटिकल आपका परसेंटेज है, यानी कैलकुलेटिव परसेंटेज है। ओके, तो यहाँ पर देखो दोस्त, यहाँ पर कह रहा है यदि 70 का 40% कौमा 80 के 30% से कितना है, एक्स अधिक है। देखो दोस्त, जब भी दो वस्तु, क्या दोस्त, दो वस्तु या व्यक्ति के बीच अधिक बोले, क्या बोले दोस्त, अधिक बोले, कम बोले, कमी बोले, वृद्धि बोले, तो याद रखना दोस्त, याद रखना कि दोनों वस्तुओं के बीच में अंतर होता है। क्या होता है, वो अंतर किसके बराबर होता है, कमी हो, अधिक हो, वृद्धि हो, ठीक है ना, या कम हो। यानी कि जो होगा ये दोनों के अंतर के बराबर होगा। तो ये एक्स जो होगा दोस्त, ये एक्स होगा, यानी कि एक्स हमारा ये दोनों के बीच में क्या होगा, अंतर होगा। क्या होगा, ये दोनों के बीच में अंतर होगा। लेकिन यहाँ पर कह रहा है कि ये दोनों के बीच में अंतर होगा, तो ये दोनों के बीच में, लेकिन यहाँ पर देखो से x% अधिक है। तो यहाँ पर पहले क्या कीजिए कि 70 का 40%, 40% के फ्रैक्शन तोड़ेंगे दोस्तों। आप अपने माइंड से कैलकुलेट कीजिए कि 40% को हम तोड़ेंगे तो 40/100 आएगा, 0 से 0 2/5 आएगा। क्या आएगा, 2/5 आएगा। माइनस 80, 80 यहाँ लिखेंगे दोस्त, यानी 3 क्या हो जाएगा दोस्त, 10 हो जाएगा। 3/10 होगा। अब बताओ दोस्त, यहाँ पर शून्य से शून्य कैंसिल, ये कटेगा कितना बार में, 14×5 = 70, यानी 28। 28 में से 24 घटेगा तो कितना आएगा दोस्त, 4 आएगा। क्या आएगा, 4 आएगा। अब यहाँ पर वही कह रहा है दोस्त कि x% अधिक है। क्या है, x%, यानी यहाँ पर हम बोले हैं कि से लगल, क्या लगल है दोस्त, यहाँ से लगा हुआ। तो से लगा हुआ है, तो यहाँ इसका जो हम कैलकुलेशन किए दोस्त, यहाँ पर देखिए कि 80 के 30% से x%। तो देखो दोस्त, यहाँ पर जो x आएगा वो x है 4 है। ये क्या है हमारा दोस्त, यही हमारा x है, ठीक है ना, x है। लेकिन यहाँ पर देखो 80 का 3 बटा हमारा क्या आया दोस्त, 10 आया। तो 0 से 0 तक कितना हो गया, 24 से x%। तो जब भी से लगा रहता था नीचे और x के मान हमको दिया हुआ है दोस्त, x के मान 4 है, तो यहाँ हो जाएगा 4 क्या दोस्त, 24 गुने 100। क्या होगा, 100। अब
होल परसेंटेज, यानी 4/24 गुने 100%। अब काटेंगे दोस्त तो कितना बार में, 6 बार में कटेगा, 3 बार में, ये कटेगा 50 बार में, तो 50/3। ऑप्शन देखो तो कहीं आपको फ्रैक्शन में नहीं है, तो यानी 16 या 48.33% होगा। क्या होगा, यानी 16.33%, जो कि ऑप्शन हमारा क्या होगा, यानी 16 वो 6 आएगा। क्या आएगा, 6 आएगा, ठीक है ना। जो ऑप्शन हमारा क्या आ जाएगा, बी जाएगा। क्या जाएगा दोस्त, बी जाएगा। यानी कि 4 आया, वो 4 आया हमारा, एक्स आया, और कितना से अधिक है दोस्त यहाँ पर, से, तो से रहेगा तो नीचे, तो से आपका ये चल जाएगा नीचे, तो नीचे गया तो 4/24 गुने 100%, वही कैलकुलेट करके आएगा। अगला देखिए, अगला यहाँ पर देखो दोस्त, अगला हम लोग यहाँ पर क्या कह रहा है कि किसी संख्या का 8वां हिस्सा उसके कितने प्रतिशत के बराबर है। 8वां हिस्सा, यानी कि हम बोलेंगे यहाँ पर कि ऐसा यहाँ पर एक आप कहा, यानी 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, एक 7 और 8, यानी 8वां हिस्सा। तो 8वां हिस्सा यानी कि एक होगा दोस्त, आई के घर 1 2 3 4 5 6 7 8, 8, यानी कि 8 का 1वां हिस्सा। तो यहाँ पर इसको कितना हो जाएगा, आप तो जानते हैं 12.5%। कितना, 12.5%। ऑप्शन हमारा ए जाएगा, यानी 1/8 गुने 100, 100 तो गुना करेंगे तो 2 2 2 चौ 8, 25 चौका 100, तो 25/2 कैलकुलेट करेंगे तो क्या आएगा, 12.5%। और दोस्त आपका जो जितने भी है यूथ पब्लिकेशन में जितने भी क्वेश्चन, उस सभी सारा का सारा सोल्व करेंगे। आप जरूर कमेंट्स में लिखिए कि क्या खामियां है, उसको हम उसको ठीक करने का प्रयास करेंगे। ओके, और सब्सक्राइब जरूर करें दोस्त। अगला देखो दोस्त, ये क्या हमारा, ये बताइए तो। यहां पर कह रहा है 480 का 75% और 540 का x% बराबर 603 है। तो देखो दोस्त, 480 क्या है, 480 का, इसको हम तोड़ेंगे दोस्त, इसको तोड़ेंगे तो क्या होगा, 3/4 आएगा। यहां पर बताओ 540 का माने गुना x/100, क्योंकि परसेंटेज को भिन्न में तोड़ेंगे तो x/100, ये 603। अब बताओ दोस्त, ये कटेगा तो कितना बार में कटेगा, 12 48। अब बताओ 36, तो 36 उधर जाके घटेगा, 1 0 से 1 0, तो हमारा क्या आ जाएगा, 54x/10 बराबर। यहाँ पर अगर हम इधर घटाएंगे 603 और माइनस 36। अब बताओ दोस्त, घटाएंगे यहाँ पर, तो हमारा घटाएंगे यहाँ पर दोस्त, बताइए 3 और 1 दाहें 10, 4। अब बताओ, यानी 5 में से 3 जाएगा तो 2। अब देखो दोस्त, तो यानी x बराबर हमारा क्या आ जाएगा, 243 गुने 10। अब बटे क्या है दोस्त, 54। अब यहाँ पर काटेंगे तो 27 बार में, और यहाँ काटेंगे तो 5 बार में। अब देखो, ऐसा सोचो कि 27 है तो 7 लास्ट में है दो, हम कितना टेबल पढ़ें कि हमारा लास्ट में 3 आ जाएगा। तो 9 सते 63, अभी 9 सते 63, 9 दूनी 18, 18 6 24। तो इन द सेंस आप इकाई अंक का टेबल पढ़िए। तो इकाई अंक पढ़ रहे हैं तो हमारा इकाई से हमको लोग का इकाई आ रहा है 3, 9 तिया 27। अभी गुना करेंगे तो 9 5 45, आंसर आपका जाएगा 45, ऑप्शन हमारा डी जाएगा। अगला देखो दोस्त, यहां पर कह रहा है जब एक संख्या में से 35 घटाया जाता है, यानी कोई संख्या है दोस्त, यानी संख्या में x है, उसमें से कितना घटाया जाता है, 35 घटाया जाता है। अब कह रहा है तो वह घटकर स्वयं, स्वयं माने x की 80% हो जाता है। कितना प्रतिशत, 80%। तो यहाँ पर देखो x का 80% के तोड़ेंगे तो कितना आएगा, 4/5। अब इधर लाएंगे दोस्त, यहाँ पर देखो इधर लाएंगे तो 5x में से 4x जाएगा तो क्या आएगा, x/5, और इधर आएगा दोस्त तो क्या आएगा, 35। अब बताइए दोस्त, x बराबर हमारा क्या हो जाएगा, x बराबर हम गुना करेंगे यहाँ पर कि 35 गुने 5, तो 35 गुने 5, 35 गुने 5। अब फिर कह रहा है यहाँ पर दोस्त कि संख्या का 4/5 है। तो यहाँ पर जो आंसर होगा दोस्त, आंसर यानी कि 35
गुने 5 गुने 4/5 है। अब ये 5 से 5 कैंसिल, अब इसी को हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तब 5 और 20 4 3 12 यानी कि कितना आएगा 140 आएगा। ऑप्शन हमारा सी जाएगा, ऑप्शन हमारा सी जाएगा दोस्त। अगला नेक्स्ट पॉइंट देखिए दोस्त, नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर देखिए, क्वेश्चन को पढ़ो और कैसे हम लोग इसको शॉर्ट में बनाते हैं ये ध्यान देखना, क्योंकि एग्जाम में आपका हुआ पर कितना शॉर्ट से शॉर्ट बना के भागते हैं ये आप में होना चाहिए टैलेंट दोस्त। क्योंकि अभी आप एग्जाम में बैठ रहे हैं यानी कि आप अच्छे, आपका जानकारी है तभी आप एग्जाम में बैठ रहे हैं। यहां पर ध्यान देखो कैसे होगा, सभी जगह यहां पर याद रखो परसेंटेज लगा हुआ है, परसेंटेज 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 परसेंटेज। तो परसेंटेज कॉमन निकाल के कॉमन कॉमन और कॉमन लेकर क्या होगा कट जाएगा, जब कटेगा दोस्त तो यहां पर क्या हो जाएगा 5a और यहां पर दोस्त बताइए यहां पर क्या होगा 4b और यहां पर देखो दोस्त 2/3 है तो 2/3 करेंगे तो 3 इधर आके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा, बराबर क्या है यहां पर 6a। ठीक है, यानी कि यहाँ 2 रहेगा यानी कि 6a अब प्लस क्या दोस्त यहाँ पर 8b। अब इसी को हम लोग कैलकुलेट करेंगे दोस्त, यहाँ पर क्या होगा 15, अब 15 6 दूनी 12 तो यहाँ 15 में से 12 जाएगा तो क्या आएगा 3a, 4 और 8 दूनी 16 4b। तो अब बताओ दोस्त a अनुपात b, तो 4 अनुपात क्या होगा 3 होगा। तो आंसर जो होगा हमारा दोस्त 4/3, ऑप्शन हमारा बी जाएगा, ऑप्शन हमारा क्या जाएगा दोस्त बी जाएगा। अगला देखिए यहां पर 1/8 12%, ये तो आप 12.5% जानते ही हैं, क्योंकि जो प्रतिशत होता है दोस्त वो प्रतिशत जो होता है वो आपका रेशियो भी होता है, और रेशियो ही दोस्त को हम लोग बोलते हैं क्या फ्रैक्शन, क्या बोलते हैं फ्रैक्शन हम लोग बोलते हैं। यानी कि परसेंटेज ही आपका क्या होता है अनुपात होता है, और अनुपात ही को हम लोग बोलते हैं भिन्न, क्या बोलते हैं भिन्न। तो यहाँ भिन्न अब दिया है 1/8, तो यानी 1/8 को 12.5% हम लोग लिखते हैं। ये अभी हम लोग जाने हैं दोस्त, यानी कि शुरुआती दौर में हम आपको बताएंगे कम से कम 100% बराबर 1, उसमें हम 2 से दोनों तरफ LHS में भाग देते तो 50% बराबर 1/2। उसी तरह हम लोग वहां पर सीखे थे, तो उसी को आप लोग यहाँ पर आपको दे दिया छोटा सा, आप पूछ दिया। देखो यहाँ पर दोस्त किसी संख्या का 76% बराबर 95 है, माने 76 किसी संख्या, तो संख्या मान लेते x का 76%, तो 76 बटा क्या दोस्त 100 बराबर कितना 95। अब बताओ 19 पचे 95, 19 चौ 76, ये 25 चौका 100, तिरछा जाएगा तो क्या हो जाएगा 25 और 25 25 से तो 125, आंसर हमारा क्या होगा 125। अगर ऐसे बनाना चाहते हैं 76% बराबर भी हम लिख कर सकते हैं, कितना आपको दिया हुआ 95, तो 100% बराबर हम लोग निकालेंगे, तो यानी 95 बटे क्या दोस्त 76 गुने 100। ठीक है ना, आप इसको कैलकुलेट कीजिएगा वो आएगा, वही आपका आंसर होगा। अगला देखिए यहां पर कह रहा है वह उस संख्या को ज्ञात करे जो 240 से 30% अधिक है, वह संख्या, तो वह संख्या हमारा x है। अब बताओ जो 240, तो 240 का 30% अधिक है से 30% अधिक है, तो यानी 130%। अब इसी को हम लोग परसेंट से 1 शून्य कैंसिल। अब बताओ 24 गुने 13 मल्टीप्लाई करेंगे दोस्त, तो बताओ 13 चौ 52। अब बताओ 13 दूनी 26 और 26 और 5 31, यानी आंसर जो होगा 312, ऑप्शन हमारा ए है, ऑप्शन क्या हमारा दोस्त ए है। अगला चलिए दोस्त यहां बताइए किसी संख्या का 108% 189, किसी संख्या का, तो किसी संख्या मानो यहाँ पर संख्या हमारा x है, इसका कितना 108%, तो 108 को हम लोग फ्रैक्शन तोड़ेंगे तो 108/100
बराबर आपको कितना दिया हुआ 189, 189। अब देखो दोस्त यहां पर हम लोग ये आपको कटेगा कितना बार में, यानी 27 बार में, ठीक है। और 27 बार में ये कटेगा 25 बार में। अब बताओ 7×7 = 49 और 7×2 = 14, ये कटेगा कितना बार में दोस्त, 7 बार में कटेगा। अब बताओ x बराबर हमारा आ जाएगा 25 गुने 7। अब इसी को मल्टीप्लाई करेंगे 175 आएगा, क्या आएगा 175। ऑप्शन हमारा बी होगा, ऑप्शन हमारा बी होगा। अगला देखिए 6 घंटे एक दिन का प्रतिशत कितना प्रतिशत, का लगा हुआ है दोस्त, का के पहले एक दिन, तो एक दिन हम लोग लिखेंगे 1 डे, ठीक है 1 डे। अब 1 डे में कितना 6 घंटा, अब ये घंटा में है दोस्त, तो इसको भी घंटा में चेंज करेंगे। तो बताओ 6 घंटा एक दिन में के घंटा 24 घंटा, तो यहाँ पर 24 घंटा। अब भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं, यानी 100%। अब देखो h से h कैंसिल, 6 चौका 24 कैंसिल, ये कितना बार में 25 बार में, कितना बार में 25 बार में। आंसर हमारा आएगा 25%, क्या आएगा 25%। ऑप्शन हमारा सी जाएगा, ऑप्शन हमारा सी जाएगा। नेक्स्ट देखिए दोस्त 1.1/2 दिन का 15 मिनट का कितना प्रतिशत होगा दोस्त। यहां पर देखो मिनट में एक दिया है और एक दिन में दिया है, तो देखो यहाँ पर जो छोटी संख्या रहती है, छोटी जो डायमेंशन रहता है, उसी में हम लोग चेंज करते हैं। तो यहाँ 15 मिनट, तो 15 मिनट को हम लोग यहाँ 15, इसको भी मिनट में चेंज करेंगे तो 2 × 1 3 क्या आएगा 2। अब एक दिन में कितना घंटा 24 घंटा, और 24 घंटा को फिर चेंज करो मिनट में, यानी 60 से हम लोग। अब बताओ दोस्त यहाँ पर गुने भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से हम लोग क्या करते हैं मल्टीप्लाई करते हैं। अब बताओ यहाँ पर 15×4 = 60, अब ये 2 से कटेगा दोस्त। अब यहाँ पर बताइए ये 2 से कटेगा तो ये कितना बार में 50 बार में, ये कटेगा 12 बार में, ये कटेगा 25 बार में। अब कोई नहीं कटेगा दोस्त। अब यहाँ पर देखो दोस्त कि 25 बटे 36, 36। ऑप्शन जो है हमारा देखिए, ऑप्शन हमारा सी है, ऑप्शन हमारा क्या है दोस्त, सी है। अगला चलते हैं, यहाँ बताइए दोस्त कहा 60 में से 48 का प्रतिशत बताइए, यानी कि 60 में से लाया कितना प्रतिशत, 60 में से कितना अंक लाया 48, तो 48 कितना में दोस्त 60 में, तो ये भिन्न में आया। भिन्न को हम प्रतिशत में बदल लेंगे दोस्त, तो कितना से गुना करते हैं हम लोग 100 से हम लोग गुना करते हैं। अब बताओ 0 से 0 ये कितना बार में कटेगा दोस्त 8 बार में कटेगा। 8 × 10 कितना हो जाएगा 80, कितना हो जाएगा 80%, क्या हो जाएगा 80%। अगला नेक्स्ट देखिए दोस्त 250 का 46% कितना होगा, 250 का 46% कितना होगा, तो 250 का 46% कितना होगा। तो यहाँ पर देखो दोस्त अब इसको हम लोग को काटने के लिए देखो टेक्निक हम बोले हैं दोस्त, इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं 2 × 23 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं दोस्त। तो अब यहाँ 2 हम गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 500, 500 के 23%, 500 का 23%, ये कटेगा दोस्त 0 से 0। अब बताओ कितना हो जाएगा 115, क्या हो जाएगा 115, तो 115 हमारा यहाँ बी में है, 115 कहाँ है हमारा दोस्त बी में है। अगला देखिए किसी संख्या को 45% बढ़ाने पर वह 725 हो जाती है, तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए दोस्त किसी हम संख्या में 45 बढ़ाते हैं, तो जब 45 यानी कि हमारा अपने आप में 100% होता है, 100% में 45% बढ़ाएं दोस्त, तो 45% बढ़ाएं तो हमारा कितना हो जाता है 725 हो जाता है।
अब यहाँ पर कहा है क्वेश्चन कि हमारा संख्या बताइए, तो संख्या 100%, तो 100% बराबर हम लोग निकालेंगे। तो बताओ 725 अब बटे कितना दोस्त 145 अब गुने 100। अब इसी को हम लोग को कैलकुलेटिव करना है दोस्त, कैलकुलेट करना है। तो देखो ये काटेंगे दोस्त, 2 पचे 10, 9 पचे 45। यहां पर देखो दोस्त, यहां पर भी कटेगा, 14 पचे 70 और पचरे 25। अब ये काटो तो 9 पचे 45 अब 5 दूनी 10, ये कटेगा कितना बार में 5 बार में। अब बताओ दोस्त कि 5 गुने आए हमारा क्या है 100 है, तो गुना करेंगे तो कितना होगा 500, कितना होगा 500। ऑप्शन हमारा ए जाएगा, ऑप्शन हमारा क्या जाएगा दोस्त ए जाएगा। बहुत इजी क्वेश्चन। आज जो है टॉपिक्स जो आज हम लोग पढ़ रहे हैं उस टोटल की टोटल समझो कि आपका बहुत इजी है, लेकिन उसमें कैलकुलेटिव है, ठीक है ना। यहाँ पर देखो 34 का 15%, तो 34 का 15% हम लोग निकालेंगे दोस्त, तो बताइए कितना आएगा। 15% के तोड़ेंगे तो 15 बटा क्या आएगा 100 आएगा। लेकिन हम यहाँ पर गुना कर देते हैं, गुना करेंगे तो बताओ 15 चौ 60 के 0, 15 45 अब 5 कितना 15 45 6 तो कितना हो जाएगा 51 बटा कितना दोस्त 100, एक शून्य से एक शून्य। तो बताओ 51 में 10 से भाग देंगे तो क्या होगा 5.1। ऑप्शन हमारा ए जाएगा, क्या जाएगा ए जाएगा। अगला देखिए दोस्त, यहां पर बताइए कहा 24 के 3/5 में का 40% क्या होगा। तो 24 के 3/5 के 40%, तो 40 बटे क्या हो जाएगा हमारा 100 हो जाएगा। अब बताओ दोस्त ये कटेगा के बार में 8 बार में। अब बताओ 38 24 और 24 गुने 24 तक कितना 576। अब 576 बटे क्या 100 हम लोग भाग देंगे दोस्त तक कितना आएगा 5.76। यानी कि हम 576 में 100 से भाग देंगे तो इधर से गिनेंगे हम लोग, इधर 1 2 क्या गिनते हैं, यानी कि हम लोग दाएं तरफ से 1 2 और दशमलव बैठाएंगे 5.76। अगला चलते हैं दोस्त, 200 में से 95 को प्रतिशत में व्यक्त करें। यानी कि वो 200 अंक था दोस्त, 200, तो 200 में से ये कितना अंक प्राप्त किया 95, कितना प्राप्त किया 95। अब बटे कितना दोस्त 200, यानी 200 में कितना प्राप्त किया 95 गुने क्या दोस्त 100। अब यहां पर हम लोग परसेंटेज निकालेंगे, डबल शून्य से डबल शून्य, 95 के आधा कितना होता है दोस्त 47.5 होता है, 47.5। ऑप्शन हमारा बी जाएगा, क्या जाएगा बी जाएगा। अगला चलते हैं दोस्त, यहां पर कह रहा है कि व्हाट से चिन्हित रूप मान ज्ञात कीजिए। तो यहां देखो व्हाट को हम लोग लिखेंगे x के 40 और ये परसेंटेज में है तो यानी कि 100 बराबर क्या है दोस्त 101.20। अब बताओ ये दशमलव हटेगा तो कितना 100, ये दोनों जीरो से दोनों जीरो कैंसिल, ये कटेगा कितना बार में 3 बार में। तो x के मान जो आएगा हमारा दोस्त क्या आएगा वो 3 आएगा। अगला हम लोग चलते हैं, यहां पर बताइए दोस्त कहा एक टीम 45 खेल जीतती है जो खेले गए खेलों का 60% था, तो टीम कितने खेल खेले। तो देखो 45 को खेल जीतती है जो कि 60% के बराबर है, तो 60% बराबर हमारा क्या दिया हुआ 45 दिया हुआ। तो हम 100% निकालेंगे दोस्त, तो 100% बराबर 45 बटे 60 गुने 100, शून्य से शून्य, 3 दूनी 6, 5 बार में, आई कितना बार में 15 बार में। तब 15 पचे 75, 15 पचे 75। ऑप्शन हमारा टोटल कितना खेल खेले गए 75 खेल खेले गए, 75 खेल खेले गए।
यहां पर बताइए किस संख्या का 32% 256 के बराबर है। तो संख्या हमारा यहाँ पर 100 है दोस्त। संख्या के मने गुना कितना 32%। 32% को तोड़ेंगे फ्रैक्शन में तब 32/100 बराबर बताओ दोस्त 225.6। दशमलव हटेगा तो 10, एक शून्य से एक शून्य। अब देखो दोस्त ये अब काटेगा तो 16 गुने 16 256। यहाँ पर 16 दूनी 32। एक कटेगा दोस्त यहाँ पर कितना बार में 8 बार में। अब तिरछा हम लोग गुना करेंगे तब बताओ 8 गुने 10 इक्वल टू हमारा आएगा 80। क्या आएगा 80। तो आंसर हमारा क्या जाएगा 80। ऑप्शन हमारा सी जाएगा। ऑप्शन हमारा सी जाएगा। अगला देखिए किसी संख्या का 72% 90 है, संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए बेसिक चीज आपसे पूछ रहा है दोस्त। यहाँ पर संख्या 100 है, 72% को हम तोड़ेंगे 72/100 बराबर हमको क्या दिया है दोस्त 90। 18 चौ 72, 18 पचे 90, यहाँ पर 25 चौका 100। अब बताओ x बराबर 25 गुने 5 गुना करेंगे तो कितना आएगा 125। ऑप्शन हमारा बी जाएगा। ऑप्शन हमारा बी जाएगा। अगला चलते हैं। यहाँ पर कह रहा 350 का 58% कितना होता है। 350 का मने गुना दोस्त 58%। अब देखो दोस्त यहाँ जरा सा आप खुद लॉजिक लगाना पड़ता है, क्योंकि नहीं लॉजिक लगाइए वहां पर अपनी कैलकुलेटिव का लॉजिक नहीं लगा पाइएगा तो कुछ आपको टाइम ज्यादा स्पेंड करना पड़ेगा। यहाँ पर हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं दोस्त। बताओ 2 गुने 29%। अब बताओ 2 गुने 29 तो 2 इन्हें गुना करेंगे तो 35 दूनी 70 तो यानी 700 गुने 29%। अब बताओ 29 है तो परसेंट से डबल शून्य कैंसिल गुना करेंगे तब बताओ 9 सते 63 3। कौन सा ऑप्शन में 3 है 3 एक ही गो में है यानी कि 203 आएगा। क्या आएगा 203 आएगा। 9 सते 63 और 7 दूनी 14, 14 और 6 20 यानी कि 203 आपको आंसर आएगा। ठीक है अगला चलते हैं। किस संख्या का 84% 105 है। संख्या कितनी है। कह रहा कोई संख्या है तो संख्या हमारा यहाँ पर दोस्त 100 है। क्या है 100 का 84%। तो 84%, 84% को भिन्न में तोड़ेंगे तो 84/100। यहां पर बताओ 105। अब बताओ दोस्त 21 चौका 84, 21 चौका 84, ये 21 पचे 75 से ये कितना बार में 25 बार में। तो बताओ x बराबर हमको कितना आ जाएगा 25 गुने 5। आंसर होगा 125 जो ऑप्शन हमारा सी है। ऑप्शन हमारा सी है। यहां पर देखो अब हम लोग को जो आएगा क्वेश्चन ये आपका देखिए यहां पर याद रखना। एक आएगा वृद्धि। वृद्धि कहने का मतलब इंक्रीजमेंट। ठीक है इंक्रीज और कमी। ठीक है तो कमी कहने का मतलब दोस्त डिक्रीजमेंट। क्या डिक्रीजमेंट डिक्रीज। तो यहाँ पर आपको एक बार देगा दोस्त यानी कि हमार वृद्धि कहेगा तो प्लस कमी कहेगा तो माइनस। एक बार आपको पूछेगा ऐसे वृद्धि। 4 कंसेप्ट आ सकता है वृद्धि गुने वृद्धि, कमी गुने कमी या वृद्धि गुने कमी या आएगा कमी गुने वृद्धि। ये 4 कंसेप्ट आएगा तो इसी का आपका फॉर्मूला याद रखना दोस्त। ये याद रखना a प्लस बी प्लस ए बी बटे 100 का होल परसेंट। ठीक है अगर वृद्धि कहेगा तो प्लस में लेंगे, कमी कहेगा तो माइनस में लेंगे। ये याद रखना वृद्धि कहेगा तो प्लस में लेंगे और कमी कहेगा तो माइनस में। वृद्धि कहेगा दोस्तों क्या में लेना है प्लस में और कमी कहेगा तो क्या में लेना है माइनस में। ये याद रखना। अब यहां पर इसी से हम लोग बनाएंगे दोस्तों। देखिए यहां पर
कि कह एक पुस्तक के मूल्य पहले 25% बढ़ाया गया और फिर उसे 20% कम कर दिया गया, इसके वास्तविक मूल्य में होने वाला परिवर्तन क्या होगा। देखो दोस्त, यानी कि 25% पहले बढ़ाया था यानी प्लस, कमी किया गया था -20, फिर माइनस होगा 20 गुने 25 गुने 20, अब बटे क्या दोस्त 100 के होल परसेंट, क्योंकि यहां पर अगर हम रखेंगे प्लस गुने माइनस तो माइनस देगा यहां पर। अब बताओ 25 चौका 100, कितना बार में 5 बार में, यानी कि 25 में से 20 जाएगा 5 आएगा, 5 में से 5 जाएगा यानी क्या आएगा 0, यानी क्या होगा यहाँ पर, या ना कोई परिवर्तन नहीं होगा, क्या होगा कोई नो चेंज, क्या होगा नो चेंज। तो ऑप्शन हमारा बताओ दोस्त क्या जाएगा, हमारा ऑप्शन हमारा बी जाएगा। सेकंड मेथड देखिए, पहले 25% बढ़ाया गया, क्या हुआ 25%, तो 25% को हम लोग फ्रैक्शन तोड़ते हैं दोस्तों, 25% को फ्रैक्शन तोड़ेंगे तो क्या आता है 1/4 आता है। तो देखो अगर यहाँ पर प्लस है वृद्धि कर रहा है तो हम लोग को जोड़ेंगे तो क्या आएगा हमारा 5/4, तो देखो 4 से कितना हो गया हमारा 5 हो गया। उसी तरह फिर कहा 20%, तो 20% हमारा कहा कमी, तो 1/5, तो कमी हम लोग करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा 4/5, तो देखो 5 से कितना हो गया 4 हो गया। अब बताओ दोस्त ये 520, 520, तो बताओ ना कटेगा तो 1:1, यानी कि जितना हम लोग शुरू का मूल था वो बाद का मूल है, यानी कि घटाएंगे तो हमारा मूल्य क्या होगा 0 होगा, कहेंगे इसमें ना वृद्धि होगा ना कमी होगा, ऑप्शन हमारा बी जाएगा। अगला देखिए दोस्त, यहां पर कह रहा यदि चीनी की खपत 12 किलोग्राम से बढ़कर 15 किलोग्राम हो गया तो कितना बढ़ गया दोस्त, यानी कि 3 बढ़ गया, कितना में बढ़ा दोस्त 12 में बढ़ा, गुने 100। ये तो जानते हैं कि शुरू का मूल नीचे लिखा था, शुरू का मूल नीचे लिखते हैं हम लोग दोस्त, तो यहां बताओ 4 बार में, ये कितना बार में 25 बार में, आंसर हमारा आएगा 25%, ऑप्शन हमारा सी। आगे नेक्स्ट, चावल के मूल्य 25 रुपये प्रति किलोग्राम से बढ़कर 30 रुपये प्रति किलोग्राम हो जाती है, तो खर्च को समान बनाए रखने के लिए खपत में कितने प्रतिशत कम किया जाना चाहिए। देखो दोस्त 25 से हमारा कितना हो गया 30 खपत होने लगा, 25 से हमारा कितना खपत होने लगा 30, तो कितना हमारा एक्स्ट्रा करने पड़ा दोस्त 5, तो कह रहा कि 30 खपत ना करके हम 25 खपत करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, तो यानी कि हम लोग का कितना, हम लोग का उसमें परसेंटेज में वृद्धि या कमी करना पड़ेगा। तो यहाँ पर कह रहा कमी करना, कितना प्रतिशत की कमी करना पड़ेगा, तो यानी कि हमको 30 में कम करना पड़ेगा दोस्त, यानी गुने 100। अब बताओ दोस्त ये कैलकुलेट करेंगे तब बताओ कितना बार में 6 बार में, ये कितना 3 बार में, ये कितना बार में 50 बार में, यानी हमको आएगा 50/3%, यानी इतना हम लोग का अपने खपत में कमी करना पड़ेगा। ऑप्शन हमारा लास्ट, ऑप्शन हमारा ये जाएगा 16/48 और 2 यानी 50/3% ये जाएगा। या तो आप ऐसे बना सकते हैं इसमें, हाँ ऐसा ही आपको बनाना पड़ेगा, ठीक है ना, परसेंटेज रहता तो हम लोग दूसरे तरीके से बनाते। अगला देखिए, यदि किसी साइकिल के मूल्य में 20% की कमी की गई तो तो बिकने वाली साइकिल की संख्या में 20% की वृद्धि हुई, दुकान की बिक्री पर क्या प्रभाव पड़ेगा। वही दोस्त एक बार आपका कमी है और एक बार आपको वृद्धि है, एक बार आपका कमी है और एक बार आपका वृद्धि है, तो क्या करेंगे यहाँ पर a+b और a प्लस ab/100, यही फॉर्मूला हम लोग लगाते हैं दोस्त। याद रखना जब भी वृद्धि कमी वाले क्वेश्चन आएगा ए फॉर्मूला लगेगा, तो यानी कि -20, फिर देखो +20, फिर -20 गुने 20, अब बटे क्या दोस्त 100 के होल परसेंटेज, क्या होगा होल परसेंट, ए से ए कैंसिल, शून्य से शून्य कैंसिल, अब कितना दोस्त यानी हम लोग का -4%, तो 4% हमारा क्या होगा कमी होगा, क्या होगा कमी होगा, तो आंसर हमारा क्या जाएगा 4% की
कमी जाएगा ऑप्शन। क्या जाएगा दोस्त? 4% की कमी जाएगा। अगला नेक्स्ट देखिए, दो क्रमागत छूट 12% और 5% का समतुल्य एकल छूट क्या होगा? जब भी समतुल्य आएगा दोस्त, एक मीनिंग याद रखना, समतुल्य। क्या दोस्त? समतुल्य छूट। तो समतुल्य छूट जब भी आवे दोस्त, ये फॉर्मूला याद रखना कि x प्लस वाई माइनस एक्स वाई बटे 100। ठीक है ना? यहाँ पर प्लस माइनस कर देना। ठीक है ना? वो हम पीछे वाले सिखाए, ये सिखाए थे हम लोग। क्या सीखे अभी? वृद्धि कमी वाला। तो a प्लस बी प्लस ए बी बटे 100, ये ना सीखे हम लोग। वो सीखे वृद्धि और कमी के लिए। क्या सीखे? वृद्धि कमी के लिए। और ये है आपको समतुल्य छूट, ये मीनिंग मिले, ये याद रखना, ये मीनिंग याद रखना। ये जब भी मीनिंग मिले तो ये फॉर्मूला होता है, या तो आप इस तरह से याद कर सकते हैं, a प्लस बी माइनस ए बी बटे 100। ठीक है ना? ये आपको याद रखना, ये याद रखो, चाहे तो ये याद रखो, x प्लस वाई माइनस एक्स वाई बटे 100, a प्लस बी माइनस ए बी बटे 100। तो देखो दोस्त, तो इसी पर हम लोग बनाएंगे। देखिए यहाँ पर तो क्या होगा? 12 प्लस 5 माइनस 12 गुने 5 बटे 100। तो 12 5 कितना होगा? 17 माइनस 60। 60 में हम लोग 100 से भाग देंगे तो कितना? 0.6। तो यानी हमारा कितना आएगा? 16.4%। 16.4%। ऑप्शन हमारा क्या आएगा? सी जाएगा। ऑप्शन हमारा सी जाएगा। नए बजट में पेट्रोल की कीमत में 10% की वृद्धि की गई। एक मोटर वाहन की यात्री पेट्रोल की खपत कितने प्रतिशत कम कर सकता है ताकि पेट्रोल पर उसके कुल व्यय में कोई वृद्धि न हो? देखो दोस्त, इसका भी जब भी आपको ये वृद्धि मिले दोस्त, 1%, 2% रहेगा, 2% रहेगा तो हम लोग करते हैं a प्लस बी प्लस ए बी बटे 100, a प्लस बी प्लस ए बी बटे 100। लेकिन 1% रहेगा दोस्त, याद रखना, 1% रहे, 1% रहे तो याद रखना कि x बटे 100 प्लस माइनस एक्स गुने 100। अगर यहाँ पर वृद्धि करा तो यहाँ पर वृद्धि करेंगे, अगर यहाँ कमी रहेगा तो यहाँ कमी करेंगे। तो यहाँ बताओ दोस्त क्या हो जाएगा? 10 बटे 110 गुने 100, शून्य से शून्य, यानी हमारा 100 बटा 11। तो कितना आएगा? 11×99, 1/11%। ऑप्शन हमारा बी होगा। ऑप्शन हमारा क्या होगा दोस्त? बी होगा। या तो आप इस तरह से हम बना सकते हैं, देखो यहाँ पर 10% वृद्धि, तो 10% को फ्रैक्शन तोड़ेंगे, 10% को फ्रैक्शन तोड़ेंगे तो क्या आएगा? 1/10। तो देखो 10 से हमको बढ़ गया कितना? 11। कितना बढ़ा दोस्त? 1। तो जो यहाँ पर फिर क्या कह रहा कि एक मोटर वाहन की यात्री पेट्रोल की खपत में कितने प्रतिशत कम प्रतिशत कम कर सकता है ताकि पेट्रोल पर उसके कुल व्यय पर कोई प्रभाव ना पड़े, यानी वृद्धि ना हो। तो यानी कि हमारा 10 से 11 हुआ तो 1 बढ़ा, तो यानी कि इसमें कितना कम करना चाहिए? 11, यानी 11, यानी 11 में कितना कम करना चाहिए? 1, यही गुने 100%, यानी आपका यही 11×99, 1/11%। इतना आपको खपत में कम करना है ताकि उसके कुल व्यय में कोई वृद्धि ना हो। ऑप्शन आपका कौन जाएगा? बी जाएगा। अगला देखो दोस्त, वही क्वेश्चन है अभी वाले, तो यहाँ पर ट्रिक से बना लो। 25 बटा कितना? 125 गुने 100। तो बताओ 25 चौका 100, 25 पचे 25 80, कितना बार में? 20 बार में। तो बताओ कितना आएगा? 20%। अगला देखो, कहा एक कार 16,000 की खरीदी, एक कार 16,000 की खरीदी, इसका मूल्य 10% प्रति वर्ष के हिसाब से कम होता है, तो 2 साल के बाद का मूल्य क्या होगा? तो देखो दोस्त, अगर हम लोग का 10% का क्या हो रहा है? कम हो रहा है, तो 10% का कम हो रहा है तो इसका फ्रैक्शन तोड़ेंगे तो 1/10। तो 10 से कितना हो रहा है? 9 हो रहा है। कितना साल के लिए? 2 साल के लिए। तो 2 इसको ओवर करो तो कितना? 100। यहाँ पर कितना? 81। तो देखो दोस्त, अभी यहाँ कह रहा 2 साल के बाद,
तो अगर अभी हमारा 2020 चल रहा, अभी हमारा 2020 चल रहा, तो 2020 के बाद कितना 2022 के बाद बोल रहा, लेकिन ये पैसा किसका खरीदी गई है, तो यानी कि हमारा 2020 का है, 2020 का यानी कि यहाँ पर कि 1600 बराबर हमको कितना है 16,000, डबल शून्य से डबल शून्य, तो एक बराबर हमको क्या आ जाएगा 160। इसी में हम लोग गुना करेंगे तो 81 गुने 160। अब यहाँ पर बताओ गुना कीजिए दोस्त, तो गुना करेंगे तो 16 का 6 और 8 6 का 48, 48 एक 49, अब फिर 8, 16 गुने 8 हम लोग गुना करेंगे तो 16 अठी 28 से और 129 क्या होगा 129, यानी कि कितना आएगा 12,960, 12,960 ऑप्शन हमारा बी जाएगा। ऑप्शन हमारा क्या जाएगा दोस्त बी। अगला हम लोग चलते हैं दोस्त, ये बताइए यहाँ पर कहा है यहाँ पर गांव के बगैर बिजली में रहने वाले सभी 1200 घरों की बिजली कनेक्शन की उपलब्ध कराने का निर्णय लिया गया। यदि विद्युतीकरण की दर 75% प्रति वर्ष है तो 2 साल के बाद बगैर बिजली की कनेक्शन रहने वाले परिवारों की संख्या बताइए। तो देखो दोस्त कह रहा है कि हर साल 75% वृद्धि हुआ, यानी कि 100% में से 100% में से कितना का बिजली मिल रहा है दोस्त 75% का मिल रहा है। तो कितना को नहीं मिल रहा है 25 को नहीं मिल रहा, तो 25 को नहीं मिल रहा तो कितना है 1200, तो 1200 में 25 को के नहीं मिल रहा है 25% को, तो 25% को हम लोग भिन्न में तोड़ेंगे 25% ऐसे लिख लेते, एक स्टेप और बढ़ाएंगे का फिर करा ये 1 साल का हुआ और फिर जो है उसका 25% यानी कि इतना। तो अब बताओ दोस्त, अब इसी को हम लोग 1200, अब 1200 की इसको तोड़ेंगे तो कितना 1/4, इसको तोड़ेंगे तो 1/4। अब यहाँ पर देखो दोस्त तो ये यानी कि कितना आएगा यहाँ पर ये से हम काटेंगे तो यानी कि 416, तो 16 से हम लोग काटो या तो ऐसे यहाँ पर देखिए कि 1200, 12 तो 12 गुने हम 100 लिखते हैं और गुने 1/4 गुने 1/4, ये कितना बार में 25 बार में, ये कितना बार में 3 बार में, तब 25 75। आंसर जो आएगा दोस्त ये 75 बार में कटेगा। तो कह रहा है यहाँ पर 75 आदमी को 75 को कनेक्शन नहीं मिला, कनेक्शन में नहीं रहने वाला, यानी कि बिजली का कनेक्शन में नहीं रहने वाला आपको कितना है 75। अगला देखो देखिए दोस्त, एक शॉपिंग मॉल में किसी वस्तु का लागत 10% वृद्धि की गई और 10% कमी किया गया तो कुल प्रतिशत वृद्धि कमी कोई दिक्कत नहीं है, आप बना लीजिएगा। यहाँ पर भी देखिए यहाँ पर एक क्वेश्चन, यदि टमाटर की कीमत में 25% की वृद्धि हो जाए और सुधा टमाटर में केवल 15% अधिक खर्च करना चाहती है तो सुधा द्वारा कीमत टमाटर की यात्रा में कमी प्रतिशत गणना क्या ज्ञात कीजिए। देखिए दोस्त यहाँ पर क्वेश्चन पूछ रहा है आपको, यहाँ पर जो है खर्च पर आधारित है आपका, यहाँ पर एक एक्सपेंडिचर पर आधारित है प्रश्न दोस्त। तो यहाँ पर देखो कि खर्च बराबर होता है मूल गुने संख्या, मूल गुने संख्या। तो यहाँ खर्च कितना कर रहा है 15, कितना कर रहा है 15, लेकिन मूल यानी कि कीमत कितना है दोस्त, कीमत हमको यहाँ दिया हुआ है कितना 25, तब 25। अब कह रहा है यहाँ पर संख्या, तो कह रहा कितना मात्रा, मात्रा माने संख्या यानी कि यहाँ पर कमी, तो कमी यानी कि -x, फिर -x गुने 25/100, 25 चौका 100। अब यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे तो दोस्त देखो यहाँ पर 15 बराबर यानी कि 4, तो यानी 25 माइनस 4 में 4x में से x घटेगा तो क्या होगा 3x/4। अब बताओ दोस्त यहाँ पर 15 बराबर हमको है 25 माइनस 3x/4, तो 3x/4 बराबर 25 माइनस 15।
अब देखो यहाँ पर घटेगा दोस्त, तब देखो 3x/4 बराबर 10। सॉरी, यहाँ पर आपको आएगा 4 यहाँ पर, तब माइनस माइनस यहाँ पर 5 हो जाएगा दोस्त, ये क्या हो जाएगा 5 होगा। तो यहाँ पर भी आपका क्या होगा 5 होगा, ये 5 होगा दोस्त, क्या होगा 5 होगा। तो 5, तब 5 दूनी 10, तो x बराबर क्या होगा 8%, क्या होगा 8%। आंसर हमारा क्या जाएगा सी जाएगा, क्या जाएगा सी जाएगा। अगला देखिए दोस्त, यदि एक व्यक्ति का वेतन पहले साल 10-11% बढ़ता है, दूसरे साल 11% कम हो जाता है, तो आरंभिक वेतन में सापेक्ष तीसरे साल का आरंभ में उसके वेतन प्रतिशत परिवर्तन कितना हुआ। इस तरह से हम लोग लॉस प्रॉफिट में पढ़ेंगे दोस्त, कि लॉस प्रॉफिट में पढ़ेंगे कि अगर दो विक्रय मूल्य समान हो, एक पर 10% की वृद्धि और एक पर 10% की कमी कर दिया जाए, तो उसका ऑलवेज हानि होता है। क्या होता है ऑलवेज, ऑलवेज क्या होता है हानि होता है, ऑलवेज लॉस होता है। लॉस बराबर याद रखना x/100%, x² 100%। x के मान यही x है दोस्त, आई भी आपका x है। तो यहाँ पर 11 के स्क्वायर/100, तो यानी क्या आ जाएगा -1.21 आंसर आएगा। क्या आएगा -1.21, यानी कि लॉस होगा। ऑलवेज क्या होगा लॉस, लॉस यानी कि यहाँ माइनस, यहाँ माइनस क्या होगा, तो -1.21 आएगा। अगला चलो देखो, यहां पर एक वस्तु की कीमत 25% घट जाती है, तो मूल्य की कीमत को बनाए रखने के लिए नई कीमत में कितना बढ़ाना होगा। तो देखो घट जाता है दोस्त, 1% है, तो यहाँ पर 25/100 माइनस 25 गुने 100, ठीक है ना। जब 1% रहता है तो ये फार्मूला याद रखना, x/100 माइनस x। अगर यहाँ माइनस तो यहाँ माइनस, अगर x यहाँ प्लस तो यहाँ पर 100 प्लस 1 होगा, ठीक है ना। यहाँ प्लस तो यहाँ प्लस, यहाँ माइनस तो यहाँ माइनस। यहाँ घट रही है तो घट रहा है तो घटाएंगे, तो के बार में 3 बार में, बताओ कितना हो जाएगा, यानी कि 100/3। तो ऑप्शन हमारा क्या होगा डी जाएगा, ऑप्शन हमारा डी जाएगा। उसी तरह हम लोग बनाएंगे दोस्त। अगला देखिए यहाँ पर 90, यहाँ पर देखो कहा यदि एक भिन्न y/x अंश में 12% की वृद्धि और इसके हर में 2% की कमी होने पर उस भिन्न का मान 6/7 हो जाता है, तो मूल भिन्न ज्ञात कीजिए। देखो दोस्त, यानी कि y/x, यानी कि कह रहा है ये अंश है नीचे हर है, ये अंश है हर है, तो इसमें कितना परसेंट के बढ़ाने के लिए 100%, 12%। तो 12% 100 में बढ़ाएंगे तो कितना 112%। यहाँ पर बताओ दोस्त, तो यहाँ कितना हो जाएगा 2% की कमी, तो कितना 98%। यही भिन्न हो जाता है 6/7 हो जाता है। तो बताओ पूछा हमारा मूल्य भिन्न बताइए, तब y/x, तो 6 गुने 98 बटा 112 गुने 7। अब काटिए दोस्त, 6 5 7 2, यानी कि 7 से कटेगा दोस्त एक बार में, 2 7 28, इस 7 बार में, तो ये भी काटिए। यहाँ पर कितना 5 दूनी 10, 6 दूनी 12, 8 सते 56। यहाँ पर आपको आ गया 6/8, यानी 3/4 आंसर, 3/4 आंसर, ऑप्शन आपको ए जाएगा। तो आज भर इतना ही हम लोग रखते हैं दोस्त। अब इसमें बचा है आपको 91 से लेकर आपको 130 तक क्वेश्चन है, तो करीबन आपको इसमें बच गया 41 क्वेश्चन। वो अगले दिन हम लोग सोल्व करेंगे दोस्त। और इसको आप बार बार प्रैक्टिस कीजिए, और जहां पर प्रॉब्लम होता है उसको दोबारा उस वीडियो को देखिए और उसको एक कॉपी में नोट्स बुक बनाए रिवीजन कीजिए। और किसी तरह का दिक्कत होता है कमेंट्स में जरूर लिखें दोस्त, ठीक है। आपको रिकॉर्डेड वीडियो मिलता है दोस्त, आपको हम करीबन 8 बजे हम वीडियो बनाते हैं और आपको 9 बजे हम अपलोड कर देते हैं दोस्त। तो आपको अच्छा लगा दोस्त तो वीडियो को जितना से जितना शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें दोस्त। तो अगले दिन हम इसको नेक्स्ट वीडियो लेकर आएंगे। ओके।